अबनाए हुर्मुज़ अब सिर्फ रास्ता नहीं, कंट्रोल का खेल बन गया। यूरोप ने खामोशी से ईरान से डील शुरू कर दी। ये समझने की जरूरत है, यूरोप ने ईरान से डील शुरू कर दी है। डॉलर को बड़ा झटका लगा है, युआन में अदायगी का नया गेम शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई अमेरिका इस खेल से बाहर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज खबर आई है, इसने आलमी ताकत का पूरा तवाज़न हिला दिया है और पहली बार लग रहा है कि खेल किसी और के हाथ में जा चुका है। मंजर यह है कि फ्रांस का पहला जहाज अबनाए हुर्मुज़ से ईरान की इजाजत के साथ गुजर गया। जी हाँ, इजाजत लेकर, और सिर्फ इजाजत नहीं बल्कि अदायगी भी की गई, और वो भी डॉलर में नहीं, युआन में। जरा रुके, सांस लें और सोचें, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक वाज़िया पैगाम के अब रास्ता वही खोलेगा जिसके हाथ में कंट्रोल है। जब रास्ते बेचने लगे तो ताकत बदल चुकी होती है। अब यहां असल बात समझें, कल तक जो अमेरिका दुनिया से कह रहा था कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हम रास्ते खुलवाएंगे, आज वही यूरोप खामोशी से ईरान के पास जाकर कह रहा है कि हमें गुजरने दो, हम पेमेंट करने को तैयार हैं। यही जीत है, और ये वो लम्हा है जहां इत्तेहाद टूटते हैं और मुफादात जीत जाते हैं। इधर एक और बड़ा खेल शुरू हो चुका है, युआन। जी हाँ, चाइना की करेंसी, जिन्हें चाइना 14 साल से आलमी सतह पर लाने की कोशिश हो रही थी, आज वो खुद ब खुद ऊपर आ रही है। युआन ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब तेल की अदायगी युआन में होगी तो डॉलर खुद ब खुद नीचे आता जाएगा। मुईशत गोली से नहीं गिरती, करेंसी से गिरती है, और यही वो जगह है जहां असल वार हुआ है। अब जरा इसका असर देखें, चाइना की कंपनियां ऊपर जा रही हैं, उनकी शिपिंग, उनकी पेमेंट सिस्टम्स, उनकी मार्केट्स सब मजबूत हो रही हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने प्लान किया था कि तेल पर कंट्रोल लेकर चीन को कमजोर कर देगा, वही प्लान उल्टा पड़ गया। खेल वही हारता है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ ले। अब सबसे खतरनाक मोड़ यहां आता है, ईरान ने सिर्फ रास्ता बंद नहीं किया, उसने जहन बदल दिए। अब हर मुल्क सोच रहा है कि अगर हम अमेरिका के साथ गए तो शायद हमें गुजरने ना दिया जाए, और अगर ईरान को नाराज किया तो हमारी मईशत रुक जाएगी। यानी अब फैसला वाशिंगटन में नहीं, हुर्मुज़ के किनारे हो रहा है। सांस लें और समझें, और ये लाइन याद रखें कि जब समंदर का दरवाजा एक हाथ में आ जाए तो दुनिया की सांस भी उसी हाथ में आ जाती है। अब सवाल ये कि क्या वाकई यूरोप ने घुटने टेक दिए हैं, या ये सिर्फ वक्ती मजबूरी है? लेकिन जो नजर आ रहा है वो वाजिया है, हर मुल्क अब अपनी बका देख रहा है। कोई नजरिया नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं, सिर्फ मुफाद। और यही वो जगह है जहां आलमी निजाम टूटता है। उधर एक और खामोश फायदा चाइना का, वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बड़ी धमकी नहीं दे रहा, कोई शोर नहीं कर रहा, लेकिन फायदा सारा ले रहा है। क्योंकि जब दुश्मन गलती पर गलती करे तो समझदार सिर्फ देखता है और फायदा उठाता है। खामोशी में जीते जाने वाली जंग सबसे खतरनाक होती है। अब सोचें कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कल हर जहाज, हर टैंकर, हर मुल्क ईरान की तरफ देखेगा, और अगर ईरान नाराज हुआ तो सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया रुक जाएगी। तेल रुक जाएगा, तिजारत रुक जाएगी, मुईशत रुक जाएगी, और यही वो मकाम है जहां ताकत का असल मरकज बदल जाता है। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका वाकई इस खेल से बाहर हो चुका है, या सिर्फ एक नया जाल है? क्या आने वाले दिनों में दुनिया एक नए निजाम में दाखिल होने जा रही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या ये वाकई गेम चेंज है या सिर्फ वक्ती मोड़। और फॉलो करें, क्योंकि हम आपको वो सच दिखाते हैं जो कहीं और नहीं दिखाया जाता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।